कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैथ में आप कमेंट करो, उसका सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। हम लोग चैप्टर कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसकी पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे 8.2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 8.2 का पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। हमें इसे करने से पहले इसकी टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल में जो बता रहा हूँ बहुत ट्रिक वे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसी टेबल से ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होगी। देखिए क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर थीटा लिखा मैंने, थीटा तो इस साइड क्या होंगे एंगल। एंगल क्या है, पहला होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 30, फिर इसके बाद होता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ये एंगल्स हैं, हमें 0 से 90 के बीच की वैल्यू निकालनी होगी। इस साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया था साइन। साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस के बाद में टेन, टेन के बाद में कॉट, कॉट के बाद में सेक, सेक के बाद में कॉसेक। ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने कहा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब मेरी बात ध्यान से समझो, सिर्फ एक याद करनी है, मेरे संग में ही याद कर लो, ये टेबल पूरी अभी तैयार हो जाएगी। जैसे ये क्या है थीटा यानी कि एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इस साइड क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये सेक है ये कॉसेक है। अब सिर्फ एक मैं कह रहा हूं लर्न करना है और ये पूरी टेबल हम लोग बना लेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। सिर्फ इसको लर्न करना है। अब देखो ये हम लोग चले थे लेफ्ट से राइट, अब देखो कॉस 0 डिग्री 1, ये इधर आ जाएगा 1, कॉस 30 √3/2 कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 डिग्री। देखो ये लेफ्ट से राइट चले थे, ये वैल्यू इधर कॉपी की, ये वाली इस साइड आई 1/√2 1/2 और 0 का 0। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ध्यान से समझो 0/1 तो 0, फिर इसके बाद में 1/2 और √3/2, यहाँ पर 2 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2 कैंसिल होके 1, 2 2 कैंसिल तो √3, 1/0, 1/0 को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है। ठीक है, 8 होता है, 8 वर्टिकल ना लिख के हॉरिजेंटल लिख दो, 8 ऐसे ही तो लिखते हैं, ये वर्टिकल में है, इसी 8 को आप हॉरिजेंटल लिख दोगे तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड, डिफाइंड। क्लियर, बात समझ में आ रही है? इसके बाद में क्या है सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा। इसके बाद में कॉट, कॉट क्या होगा, इन लेफ्ट से राइट चले थे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी √3 1, 1/√3 और 0। क्लियर, ये लेफ्ट से राइट गए थे, राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1 नीचे सबके होता है, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। क्लियर, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, है ना। या फिर लेफ्ट टू राइट गए थे, राइट टू लेफ्ट कर लें, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। बात समझ में आई आपको? सिंपल क्या करना है, एक वैल्यू याद करनी है साइन की, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसको लर्न कर लिया है। इसको लर्न करने के बाद में कॉस कैसे लिखेंगे, कॉस लिखेंगे जस्ट लेफ्ट टू राइट कर लेते तो राइट टू लेफ्ट, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला पीछे बताया था, 10 क्या होता है
टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 10 होता है। तो ये वैल्यू अपॉन ये 0/1 0, 1/2 और √3/2, तो 2 2 कैंसिल, 1/√3, √2 कैंसिल, 1 बचा, √3 बचेगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट इसका उल्टा कर दो, वैसे अगर उल्टा ना करो तो कॉट आपको पता भी है, पीछे 8.1 में बताया है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो देखो 1/0 नॉट डिफाइंड, √3/2 अपॉन में 1/2, 2 2 कैंसिल, √3, इसको अपॉन करेंगे तो 1, 1/2 और √3/2, 2 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/√3, 0/1 0। सेक कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे। क्लियर, ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, 0, 30, 45 और 90। अगर ये वैल्यू लर्न है तो समझिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है, और बोर्ड में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तभी ध्यान से देख लो आप। क्लियर है, अब हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पूछा गया है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एवेल्युएट साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो 8.2 का पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझना कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो इसमें एक पेन रख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसमें साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर है प्लस कॉस 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपका। साइन 60 की वैल्यू, अब टेबल अगर लर्न होगी तो आप लिख लोगे, देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की √3/2, तो यहाँ पर क्या रख लोगे, √3/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 सेम है, प्लस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इनकी वैल्यू रख ली। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर मल्टीप्लाई में है तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 की 1 से करो तो 1, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 1। क्लियर है ये, तो इसको सॉल्व करके आ गया है 1। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। देखो तो अब 1045 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर टेबल बनी है, 1045 की वैल्यू 1, 1045 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 और इसका क्या कर दो स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 और इसका क्या कर दो स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस में है और ये वाला प्लस में, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2, इसका आंसर हो गया है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड में क्या करना है, थर्ड में बोला गया है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, ध्यान से देखते चलो, प्लस cosec cosec 40 cosec 30 डिग्री, देखो cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। एक बात बताओ, cos 45 की वैल्यू कितनी है, टेबल में आ जाओ, लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वैल्यू ऊपर रख ली 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, फिर प्लस लगा है, cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, इतना हो गया।
अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ऊपर क्या है, ऊपर है 1/√2, फिर अपॉन लगा है, यहाँ पर एलसीएम लो 2 प्लस √3 इधर आ जाएगा एलसीएम लेने पर 2√3, और इस पूरे के नीचे √3। ये 2 to 4 मत लिख देना, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्या हो जाएगा, √3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√3। अब फ्रैक्शन एक ऊपर है, फिर अपॉन, फिर फ्रैक्शन एक नीचे है, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/√2 मल्टीप्लाई ऊपर क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। बात समझ में आई। अब क्या करोगे, बहुत ही आसान तरीका, इसकी √2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 की अंदर मल्टीप्लाई, देखो कैसे हो रहा है, √3 की 1 से तो आ गया √3, और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√2 प्लस √2 की √3 से 2√6, क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट की रूट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नीचे रूट आया है, देखो ये था, एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम लेके नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल होने के बाद में √3 की 1 से करी तो √3 आ गया, √2 की 2 से करी तो आया 2√2 प्लस √2 की 2√3 से करेंगे तो 2√2 की √3 से तो क्या हो जाएगा, √6। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसके आगे इक्वल टू √3 लिख लिया, अपॉन में क्या है 2√2 प्लस 2√6 ये लिख लिया है। अब जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है, जो नीचे रूट है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मैंने देखो 2√2 माइनस 2√6 की ऊपर, और ऐसे ही नीचे, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसकी अब √3 से होगी, तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर जब √3 से अंदर होगी मल्टीप्लाई तो होगा 2√3 की, यहाँ पर देखो √3 की किससे हो रही है, √3 की 2√2 से, तो कितना हो गया 2√6, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2√6 माइनस, फिर इसके बाद में क्या है, √3 की √6 से 2√18, 2√6 3 जा 18, नीचे हो जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, a² माइनस b², क्या लिखोगे 2√2 का स्क्वायर माइनस b है 2√6, देखो 2√6 का स्क्वायर। क्लियर। अब मेरी बात समझो, ये कैसे आया है ये बता रहा है। देखो यहाँ पर सबसे पहले रेशनलाइज करा है, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रूट आ रहा है ना नीचे, इस वजह से। तो √3 किससे करोगे, तो 2√3 की √2 से √6 माइनस 2√6 की √3 से 6 3 जा 18 होता है। इसके बाद देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b²। a क्या है 2√2 माइनस आएगा, b क्या है 2√6। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोलो, यहाँ पर ये क्या आ गया है, ऊपर आ गया है 2√6 माइनस 2√18, और नीचे क्या है 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 6 4 जा 24। यहाँ पर ऊपर बचा है 2√6 माइनस 2√18, यहाँ पर नीचे देखो 24 में से 8 माइनस करो, 24 में से 8 जाएंगे तो 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, यानी 16 आया माइनस का। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लो, -2 कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, -2 कॉमन लेने पर ये प्लस का √18 हो जाएगा जिसको पहले लिख लिया, और ये वाला माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का होगा तो मैंने इसको इस साइड में नोट कर लिया है, राइट। अब इसके बाद में क्या होगा, देखो बहुत ही आसान,
इसके बाद में अपॉन में है माइनस का 60, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना हो गया √18 माइनस √6 अपॉन में 8। इसको क्या लिख सकते हो, 18 को 9 2 जा 18 होता है, 9 को बाहर रूट से आ जाएगा तो 3√2 हो गया माइनस √6 अपॉन में 8। ये आपका आया है आंसर। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल वे से किया है ये, है ना, बहुत ही सिंपल वे से इसको किया है, राइट। अब एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से देख लो इसमें क्या हो रहा था। इसमें सबसे पहले cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 था, ये क्वेश्चन था। अब इसमें क्या करा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2। नीचे एलसीएम लेंगे √3 की 2 से तो 2√3 हो जाएगा क्योंकि ये रूट में नहीं है। फिर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गई। नीचे रूट आ रहा है तो रेशलाइज करेंगे, जो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों के बीच में प्लस लगा है, अपोजिट साइन क्या होता है माइनस, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में रूट वाले के रूट से हो जाएगी और नीचे फॉर्मूला लग गया a² माइनस b² का। a² माइनस b² की आइडेंटिटी खोल ली, जो ये आ गई। फिर कॉमन लिया और -2 -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल हो गया। 18 को लिख लिया है 3√2, 9 2 जा 18 होता है तो 9 2 जा 18 में 9 रूट से बाहर आ जाएगा, जिसको लिखेंगे 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। क्लियर? थोड़ा रूट का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या है, 4 में है sin 30 प्लस 10 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। ये टेबल लर्न कर लेना क्योंकि ये टेबल जो है इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल में आपको इनकी वैल्यू याद है तभी आप पुट कर पाओगे, उसके बाद सॉल्विंग होती है। फिर है नीचे sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्लियर? अब देखो क्या करोगे, sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 होता है 1 माइनस cosec 60 होता है √3/2। ठीक है, अभी जो टेबल बताई थी उससे ये वैल्यू लिखी गई है। अब sec 30 क्या होता है, अगर cos 30 होता है √3/2 तो sec इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा 2/√3, ये sec 30 हो गया। प्लस cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45। देखिए 45 पर वैल्यू सेम रहती है, tan 45 भी 1 और cot 45 भी 1। इसी टाइप से sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, sec 45 क्या होता है, देखो √2 और cosec 45 भी √2, यानी कि 45 पे इनकी वैल्यू सेम होती है, तो cot 45 1। अब ऊपर क्या करोगे, एलसीएम लोगे। देखो कैसे एलसीएम ले रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो इक्वल टू, सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर एलसीएम आएगा 2, 2 एलसीएम आ गया 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस √3 पूरे के अपॉन में। अब नीचे एलसीएम लोगे, नीचे आएगा 2√3, क्या आएगा 2√3 और √3 है क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 2 जा 4 प्लस इसके पास √3 नहीं है तो √3 की इधर मल्टीप्लाई प्लस 2√3 की 1 से। बात समझ में आई? एलसीएम ऐसे लेते हैं। फिर अब क्या करेंगे, 2 और 1 3, 3 माइनस का √3 अपॉन में 2। अब नीचे देखो क्या है 4, 2√3 और √3, क्या ये मल्टीप्लाई है, नहीं ये प्लस में है ना, तो 2√3 में √3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3√3 अपॉन में क्या है 2√3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, देखो 3 माइनस √3 ऊपर है, ये ब्रैकेट में लिख लिया अपॉन, ये क्या है 4 प्लस 3√3, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन ये वाला ऊपर चला जाएगा तो √3 यहाँ आ गया।
अब रूट थ्री की अंदर मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री की जब अंदर करोगे तो 3√3 होगा माइनस रूट थ्री से, रूट के अंदर सेम वैल्यू है, जब सेम वैल्यू है तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 3, और नीचे क्या है 4 + 3√3। क्लियर है। अब नीचे रूट आ रहा है, नीचे से रूट हटाने के लिए रेशलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशलाइज। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। रेशलाइज के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल बता रहे हैं। इन दोनों के बीच में प्लस है, साइन अपोजिट कर दो। जैसे इसको मैं पहले लिख लेता हूं जिससे आपको आसान लगे। 3√3 -4 की ऊपर कर दी और नीचे क्या कर दी 3√3 -4 की। इन दोनों के बीच में प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो ये दोनों 3√3 -3 इन ब्रैकेट, फिर दूसरा 3√3 -4 ब्रैकेट, नीचे देखो 3√3 -4 3√3 +4, तो a² - b² हो गया। फॉर्मूला होता है ये a² - b²। क्लियर। a+b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। अब इसकी मल्टीप्लाई करो पहले की इससे, 3×3 = 9, √3 हट जाएगा, 9×3 = 27 माइनस 3×4 = 12 √3। अब इसकी करो माइनस का, 3×3 = 9 √3 माइनस माइनस प्लस 4×3 = 12 अपॉन में देखो, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और 9×3 = 27 माइनस 4 का स्क्वायर 4×4 = 16। 27 प्लस का और 12 प्लस का, तो दोनों प्लस के हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, दोनों प्लस के हैं। 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39 होगा। 27 में 12 जब प्लस करेंगे, 7 और 2 9, 2 और 1 3, ये दोनों नंबर किसमें है, माइनस में। और देखो √3 सेम है तो ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का। 12 और 8 20, 21 √3 अपॉन, अपॉन में देखो 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 39 माइनस 21 √3 अपॉन 11। ये इसकी सॉल्विंग होके आई है। बात समझ में आ रही है आपको, बात क्लियर हुई। चलिए रेशलाइज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है इस एक्सरसाइज का। देखो 5th में क्या करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। इसमें क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये दिया गया है ऊपर। अपॉन में फिर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, 5 लिखा है, लिख दिया। cos 60 की वैल्यू, cos 60 कितना होता है, टेबल याद करनी जरूरी है इसीलिए। cos 60 होता है, cos 60 होता है 1/2। क्या होता है 1/2, और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, प्लस 4 इंटू सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3, और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, माइनस 1045 अभी बताया था 1 होता है और 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका क्या करो स्क्वायर, प्लस कॉस 30, कॉस 30 बताइए क्या होता है, कॉस 30 की वैल्यू, देखो साइन 30 था, हाँ, और कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर। अब करो 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हुआ, और 5 बन जा 5, तो ऊपर आ गया 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करने पर 4 और 4 बाहर है, 4×4 = 16/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, पूरे के अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब बात ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पर, इक्वल टू एलसीएम लोगे, 3 4 का एलसीएम ऊपर, ये ऊपर है न्यूमिनेटर में और ये वाला डिनोमिनेटर में है। 3 4 का एलसीएम 12 होता है, 4 के टेबल में 12 3 बार, तो 5 3 = 15 प्लस
4 की मल्टीप्लाई इधर 16 4 जा 64 माइनस 12 बन जा 12, ये एलसीएम लिया है अपॉन में नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे ही प्लस कर लेंगे 314 अपॉन 4, नीचे 4 से 4 कैंसिल तो 1 हो गया। अब ऊपर क्या है 549 6 और 1 7, 79 में से 12 माइनस करो अपॉन में 12, ठीक ये प्लस में थे दोनों तो प्लस कर लिए। 9 में से 2 जाएंगे बताओ, 9 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 7, और 7 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 6 अपॉन में 12, 67 अपॉन 12 ये आपका आंसर है। ध्यान से देख लो, वैल्यू पुट करके कैसे सॉल्विंग की जा रही है वो समझना है। टेबल तो याद कर हो जाएगी, याद करने के बाद में सॉल्विंग समझना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड चूज द ऑप्शन है, इसमें बताना है चूज द ऑप्शन पहला है और 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए मैं करके बताता हूं इसमें क्या हो रहा है। सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट में देखो क्या है क्वेश्चन 2 10, बुक अपने सामने रखना, 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री अपॉन में देखो क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया गया है ठीक। 2 10 30 और क्या है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, कैसे करोगे इसे, कैसे करेंगे देखो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद है नहीं याद है, 10 30 होता है साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 की होती है 1 अपॉन 2 और कॉस 30 की रूट 3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल तो 1 अपॉन रूट 3, 10 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 प्लस फिर 10 30 है उसका स्क्वायर है तो 10 30 की वैल्यू अभी बताइए और इसका क्या कर दो स्क्वायर इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन में रूट 3 पूरे के अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा क्या बचेगा 3 इक्वल टू क्या है ऊपर 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में 3 1 जा 3 एलसीएम लेके प्लस होगा 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन 3, अब रेसिप्रोकल कर दोगे 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस पे रूट 3 है और ये 3 है तो देखो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप रूट इधर कैंसिल करोगे इस पर लगा दोगे, क्लियर है क्योंकि ये रूट 3 है और ये सिर्फ 3 था तो इसे कैंसिल करके रूट इस पर आ जाएगा, क्या बचा है रूट 3 अपॉन 2। अब रूट 3 अपॉन 2 वैल्यू किसकी होती है साइन 60 की, ऑप्शन इसमें साइन 60 दिया है तो ये वैल्यू लिख लो साइन 60, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट, आपका ऑप्शन ए सही है। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ये बहुत ही आसान तरीके से किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, इसमें क्या पूछा गया है, सेकेंड में बोला गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 रहता है अपॉन में 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 का कुछ भी करो स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएंगे 1 में से 1 जाएंगे 0, 1 में 1 प्लस करो तो 2, 0 अपॉन 2 क्या होता है 0 अपॉन 2 मतलब कि 0। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी है 0, ऑप्शन डी है सही। क्लियर है, आसान है, जब वैल्यू आपको पता होगी तब ये लग पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में पूछा गया है साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, हमें बताना है कि एंगल ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या सही है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ए क्या है एंगल, यहाँ पर एंगल डबल हो रहा है, यहाँ पर एंगल एक है साइन ए है ना और 2 उसके बाहर है, तो ए की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये सही आ जाए,
जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको ऑप्शन पुट करना होगा। जैसे पहला ही ऑप्शन है कि ए 0 डिग्री रखनी है, जो एंगल ए है वो 0 डिग्री रखो। चलो 0 रखते हैं LHS में। साइन 2 × 0 डिग्री तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। फिर इसके बाद RHS है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए की जगह क्या रखोगे? 0 डिग्री इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, अब साइन 0 डिग्री 0, 2 × 0 0, तो LHS RHS के इक्वल आ गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए ही था 0 डिग्री, जो कि बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन ए इज राइट। ध्यान से देख लो, ये बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से ये बताया गया है। क्लियर है? इसका फोर्थ पार्ट बचा है, देखो सेकंड का फोर्थ पार्ट। इसमें फोर्थ में पूछा गया है 2 10। देखो कैसे कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका। 2 10 कितना है? 30 डिग्री, और पूरे के अपॉन में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी जस्ट करा था। अभी देखो यहाँ पर पहला वाला जो किया था वो था 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। बस यहाँ पर प्लस हो गया है, और वहां पर क्या है? वहां पर वो माइनस है। तो देखो सिर्फ माइनस का ही तो यूज करना है, और तो बिल्कुल सेम ही है। देखो 2 × 10 30 की वैल्यू 1/√3, पूरे के अपॉन में 1 माइनस 1/√3, स्क्वायर लगा है तो ऐसे स्क्वायर लगा दो, इक्वल टू 2 1 जा 2, 2/√3, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब क्या करोगे? ऊपर है 2/√3, अब नीचे देखो एलसीएम लोगे। ये डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। 3 1 जा 3, और 3 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 2/√3। रूट तो है नहीं। अब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो क्या करोगे? चेंज करोगे, इक्वल लगा दो 2/√3। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 अभी बताया था इस पे कैंसिल, तो इस पर लग जाएगा। अगर ये नंबर सेम है तभी ऐसा होगा। तो ये कितना आ गया है? √3। अब बताओ √3 वैल्यू किसकी होती है? √3 वैल्यू किसकी होती है? इसमें ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60, या फिर sin 30। इसमें से कौन सा सही है? देखो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। किसकी वैल्यू? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब कौन सा ऑप्शन था? ये ऑप्शन था सी। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर हुई बात? समझ में आई पूरी? पीछे क्या आ रहा था? पीछे प्लस की वजह से चेंज हो गया था। देखो पीछे प्लस की वजह से √3/2 आ गया था, क्योंकि इधर 4 बन रहा था, प्लस था ना। तो ये वैल्यू sin 60 की थी, तो ऑप्शन ए था ये। समझ में आएगा? माइनस से इतना डिफरेंस हो गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड में क्या पूछा गया है, समझिए ध्यान से देखना। इफ 10a+b दिया है √3, और 10a - b दिया है 1/√3, और जो a प्लस बी है यहाँ पर देखो 0 से बिगर है और 90 से स्मॉलर है, स्मॉलर और नीचे लगा इक्वल, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। क्लियर है? हमें वैल्यू निकालनी है a और b की, और कहा गया है कि जो a है वो b से बड़ा है। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, समझो क्या है। जो जो चीजें दी गई हैं पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें कहा गया है 10a+b, 10a+b इक्वल टू गिवन है √3। ठीक है, अब ये है 10a+b इक्वल टू 10 में ये किसकी होती है? अभी जस्ट करी थी, ऊपर देखो √3 1060 की होती है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 1060 डिग्री। क्लियर है? 10 से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा? a+b इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी। दूसरा था, इसमें दिया था 10a - b इक्वल टू दिया था 1/√3। ठीक है, अब इस साइड है 10, ध्यान से देखते चलना, a - b क्या करोगे? 1/√3 की वैल्यू रखोगे। 10 में ये वैल्यू कितने की होती है बताओ आप?
10 में ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की। कितने की? 30 डिग्री की। तो देखो 10 10 सेम है, तो एंगल इक्वल रख लोगे, एंगल इक्वल रखोगे। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये कौन सी इक्वेशन बनी है? ये है सेकेंड। ए और बी निकालना है, फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर लो तो ए और बी आ जाएगा। क्या लिखो यहाँ पर? एडिंग, एडिंग 1 एंड 2, 1 2 को ऐड करते हैं। चलो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और नीचे है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब बात समझो, एडिंग में तो साइन चेंज नहीं होते हैं, है ना। b प्लस का b माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a और a प्लस होके 2a हो गया इक्वल टू 60 30 90 हो गया। 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, 90 अपॉन 2, तो बोलो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो a यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। ये कितना आ गया? 45 डिग्री। अब b निकालना है। इस a की वैल्यू किसी में भी रख दो फर्स्ट सेकंड में, तो हम लिख देते हैं, किस में रखे बताओ? और कमेंट करके बताओ किस में लिखते हैं। 14 मैंने ले लिया है इक्वेशन, चलो हम रख देते हैं 1 में। 14 इक्वेशन 1 में, 1 में रखो। a की जगह पे 45 प्लस b इक्वल टू में कितना है? 60 डिग्री, प्लस का उधर भेज दो, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। 10 में से 5 जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे। यहाँ पर 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो b कितना आ गया? 15 डिग्री। अब यहाँ पर देखो a b से ग्रेटर है या नहीं? a कितना है? 45 है, और b कितना है? 15 है, तो बड़ा हुआ या नहीं हुआ? इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखा 10 10 सेम, एंगल इक्वल रख लिए। फिर ऐसे ही दूसरे वाले में फिर प्लस माइनस करा है, जो अब करते आ रहे हो लास्ट क्लास में, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। अच्छा चलो अब ट्रू फॉल्स करते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कौन सा ट्रू है और फॉल्स है, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। जैसे कि पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। अब आप एक बात बताओ, साइन ए प्लस बी ये पूरा क्या है? एंगल है, और ये साइन ए प्लस साइन बी अलग अलग ब्रेक हो गया, अलग अलग। देखो साइन ए साइन बी अंदर चला गया, ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। क्या होगा? ये फॉल्स। इस साइड कर लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट वाला, फोर्थ का फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है। क्लियर? फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, सेकेंड में पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एस थीटा इंक्रीज। अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज मतलब स्मॉलर टू बिगर, तो बताओ थीटा भी बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कि ये ट्रू है ये फॉल्स। ये जस्ट अभी किया था हम लोगों ने, टेबल में किया था, हम लोगों ने टेबल में ये किया था। देखो थीटा की वैल्यू देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, देखो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो 0 से ये 1 पे पहुंच रहा, तो ये भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हुआ? ट्रू। क्या हुआ? सेकेंड वाला ट्रू हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या पूछा है? नेक्स्ट में पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एस थीटा इंक्रीज। लेकिन इसमें तो उल्टा होता है, थीटा तो बढ़ेगा लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1, और कॉस 90 कितना होता है? 0। थीटा बढ़ेगा लेकिन उस कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, तो ये क्या हुआ है? फॉल्स। थर्ड क्या होगा? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज पर क्या ये इक्वल होगा? थीटा की सभी वैल्यू पे ये इक्वल नहीं होगा। ये क्या है? फॉल्स। क्योंकि कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर वैल्यू ऑफ, नो, फॉल्स। देखो जस्टिफाई करें, चलो जस्टिफाई करते हैं। देखो किस पर इक्वल है? सभी वैल्यू पे नहीं है। देखो 0 डिग्री पर ये 1 है, और कॉस क्या है? 0 डिग्री पर साइन 0 और ये 1 है। ये देखो ये भी चेंज वैल्यू है। सिर्फ 45 पर सेम है, सिर्फ 45 पर सेम है। साइन 45 और कॉस 45 होता है 1/√2। ये कह रहे सभी पर होगा,
सभी की वजह से ये हो गया है फॉल्स। 60 पर भी देखो अलग है, 90 पर भी देखो ये 1 है और ये क्या है 0, सभी वैल्यू पर नहीं है इसलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0। नॉट डिफाइंड होगा अगर ए 0 हो, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, चलो चेक कर लेते हैं। कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही, ये क्या है ट्रू, ठीक है, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, ये क्या हुआ ट्रू, क्लियर, 5th वाला ट्रू, ठीक। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को लगाए हैं, ध्यान से देखिएगा और जहां पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट करके पूछिए। इसके बाद हम लोग 8.3 को करेंगे अच्छे तरीके से और एक एक करके इसमें चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करा करो, ठीक है, थोड़ा सर को सपोर्ट भी करो।